बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ बहुत ठहर ठहर के करूँगा और कुछ चीज़ें मैं रीएनफोर्स भी करता जाऊँगा साथ साथ। सो आपने एक एक लफ्ज़ को अभी लिखना नहीं है, जो चीज़ लिखनी होगी वो मैं ख़ुद आपको बताऊंगा। हमारी 5 सेंसेस हैं, वो सारी सेंसेस आपने उसमें से देखने वाली और ये आपने इधर फोकस करनी है। अपने हाथों को इन्वॉल्व ना कीजिएगा वरना वो आपका फोकस डाइवर्ट करेगी, ठीक है। गौर से आपने मेरी बात सुननी है, समझनी है, क्योंकि अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ आपको मालूम है कहानी, हम क्या करने वाले हैं, क्या हमें करना है, अगर आप सही मानों में पैशन और ऑनेस्टी के साथ यहाँ बैठे हैं, सो आप लोग उन लोगों में से होंगे जो ये कह रहे होंगे कि हम इस कंपनी के कोर टीम के पहले सेशन का हिस्सा है, ठीक है। और जो आज मैं सारी गुफ्तगू कर रहा हूं आपसे, मैं आज फर्स्ट टाइम, ठीक है, कुछ चीज़ें हमारी टीम कोर टीम के लिए जो हमारे मेल मेंबर्स हैं इनके लिए भी नहीं होंगी। कुछ रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ मैंने आज आपके साथ डिस्कस करने हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूं और एग्जीक्यूशन फेज़ के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम महज सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे हुए, हम यहाँ पे एक बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं, सही है। तो आपने इस तमाम गुफ्तगू को गौर से सुनना है, समझना है, और उसमें अगर एट द एंड ऑफ द डिस्कशन एंड द सेशन आपको ये लगे कि येस यू कैन ऐड वैल्यू टू व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी विश टू डू, then it's up to you कि आप बताएं कि भाई yes we want to be part of the system, otherwise you can say कि भाई thank you very much, मैं आपसे हाथ जोड़ के माजरत करूंगा, मैंने आपका टाइम बर्बाद किया, ठीक है। सो आपने बहुत गौर से एक एक चीज़ को सुनना है। अब उधर चलने से पहले कि मैं शुरू करूं, मैं अपना तारुफ दूं, हमें क्या काम करना है, ज़ाहिर है आप लोग किसी न किसी हमारी कोर टीम मेंबर्स के रेफरेंस आए, तो किसी की कोई बहन है, कोई सारी चीज़ें, तो इट्स जस्ट लाइक आवर फैमिली वी आर सिटिंग हियर, ठीक है ना। यू आर नॉट एनी रैंडम इंडिविजुअल जो यहाँ पे आके बैठा है। हमने कोई मार्केटिंग करके आप लोगों को नहीं बुलाया है। ये आप लोग हमारे शहरियार भाई हमारी और अबरार भाई हमारी सेल्स टीम को, हमारी टीम को ये लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, तो आप लोग उनके रेफरेंस से बैठे हुए हैं। ये मैंने अपनी बहन को भी बुला के बिठा लिया इधर, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ भाई इट इज़ ऑल जस्ट लाइक अ फैमिली एनवायरनमेंट, ठीक हो गया। अब आप अबरार भाई के रेफरेंस हैं, आप लोग शहरियार भाई के रेफरेंस हैं, तो जाहिर सी बात है इन्होंने कुछ ना कुछ आप लोगों को ब्रीफ, कुछ ना कुछ तो गाइड किया होगा ना, सही है। तो आप लोगों के जहन में इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, क्या आपको बताया हमारे बारे में, कंपनी के बारे में, हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, वो एक ज़रा वेग आइडिया मुझे सबसे मैं एक एक करके लूँगा, ठीक है। अच्छा, अब एक वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जिसने पढ़ाई की हुई है आप में से, वो पता है जब वो टीचर कोई सवाल करता है ना, तो वो एक बच्चा जवाब देता है, उसके बाद दूसरा बंदा बोलता है सेम, तीसरा बंदा बोलता है सेम, और वो सेम की पट्टी चल जाती है। वो सेम की पट्टी हमने नहीं चलानी, ठीक है ना। कोई ऐसी टेंशन नहीं है, कोई मुरव्वत नहीं है, सही है। सब अपने शरई पर्दे के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं। अब आप लोगों ने सबसे पहले मुझे बताना है कि आप लोगों को क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, क्या बता के आपको यहाँ बिठाया, हम क्या करने वाले हैं ये बताएं। क्या बोल के बिठाया आपको? बेसिकली मुझे बताया कि फैट लॉस कंपनी है, और उसके बाद भाई ने मुझे गाइड किया कि एज, इतनी एज पे इतना वेट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, ये सब चीज़ें भाई ने भी गाइड की। सही है। फिर और उसके बाद मुझे कहा कि बाकी चीज़ें सब मीटिंग देखना, वो बताएंगे, अच्छे से सुनना, उसके बाद। सही है। तो आपने क्या करना है इधर, आपको इससे मुताल्लिक क्या बताया कि करना क्या होगा? कुछ आइडिया है कि क्या हम करवाना चाहते हैं आपसे? मार्केटिंग करनी है हमें, लाइक लोगों से बात करनी है, उनको गाइड करना है किस तरह हम
वेट लॉस करवा रहे हैं हाँ। बगैर किसी सप्लीमेंट्री और मेडिसिन के, हाँ। घर के खाने से हम किस तरह उनका वेट कम करवाएंगे, हाँ। ये सब चीज़ें गाइड की। ठीक है। अच्छा, आपको क्या बताया था मेरी बहन? यही चीज़ें बताई थी कि कॉल पे किस तरह से उनको गाइड करना है। ठीक है। कोशिश करें कि मैसेज नहीं उनसे वॉइस पे बात करें, हाँ। कॉल्स लें उनसे ज़्यादा हाँ, से ज़्यादा। ठीक है। और जितने भी मैसेजेस हैं उनको रिप्लाई। आपके पास फ़ोन तो है ना? जी। अच्छा, तो फ़ोन पे आपके पास ज़ाहिर है सिम भी लगी हुई होगी। जी। आपके रिश्तेदार आपस में खबर, आपने आज तक ज़िंदगी में किसी और ख़ातून से बात की है? पूछ रहा हूँ। जी जी करती है ना? जी। तो यही करना है, ठीक है। अच्छा, आप बताएं, मतलब आपस में एक दूसरे से आप दोनों बात कर सकते हैं? हम बहनें हाँ, बहनें हैं ना, तो बात कर सकते हैं ना? बस ठीक, मतलब बात करनी आती है ना? और इंग्लिश हमें नहीं चाहिए, हमें उर्दू चाहिए। बात करनी आती है ना, बस हमें ये, ठीक है। कोई गूंगा बंदा होगा वो भी चला लेंगे हम, वो वाला मॉडल भी है हमारे पास। कहने का मकसद है मतलब कि बात करनी आनी चाहिए सिर्फ, और कोई पढ़ाई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सही है। ये बेसिक इखलाक हमें चाहिए, बेसिक इखलाक। और मुझे तो इखलाक भी नहीं चाहिए होते, बदतमीज़ लोग मुझे चाहिए, ठीक है ना। वो हमारे मॉडल की रिक्वायरमेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या बताया इन्होंने? यही बताया कि वेट लॉस किस तरह करना है, मतलब हाँ, कॉल्स आएंगी तो उनको मतलब गाइड करना है। चलो, हाँ, ठीक है, सही है। आपको? हमें बेसिकली उनको कन्विंस करना है कि हमारे जो भी प्रोग्राम है उसको उनको क्या किस तरह से उसको लेना है, उसको किस तरह से फॉलो करना है और सारी चीज़ें। ठीक है। हाँ, आपको क्या बताया है? बस तुम आ जाओ, नंबर पूरा करें, हैं? बस ऐसा ही है। नहीं तो कुछ तो आइडिया होगा आपके जहन में। इतनी देर में तो आप लोग बैठे होंगे तो खुसर फुसर भी तो हुई होगी। औरतें, ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन आपस में बैठी हुई और कोई गुटरगू हो ही नहीं रही है। तो ये सब तब्दीली हमारे प्लेटफॉर्म से ही आ रही है, देख रहे हो ना आप लोग? ठीक है। हाँ, बताएं, क्या बताया आपको? मतलब बताया तो मैंने कुछ भी नहीं है। हाँ। यहाँ आके पता चला कि वेट लॉस कंपनी है। हाँ, और आपको ये पता चला कि चाय पानी मिल जाएगा, ये बोला इन्होंने? मतलब जलसे में इनवाइट कर लिया है, बोला है कि बिरयानी मिलेगी, बस आ जाओ, नंबर दिखाएं हम। चलो ठीक है, सही है। अच्छा मेरी बहन, आपको? एड्स चलेंगे, उसमें कस्टमर की क्वेरीज कंप्लीट करनी है। ठीक है। आपको क्या बताया मैम? अच्छा, मुझे ये पता चला, मैंने गाइड किया है कि आपको जो क्लाइंट्स हमारे पास आपके कौन भाई हैं? हाँ, शक्ल भी मिल रही है। हाँ, अच्छा, जो क्लाइंट्स ये शाहरुख खान है हमारी टीम के। हम लोग गए हैदराबाद गए तो मेरे मामू आए ना, हाँ सुने, मामू आए बोलने, यार तो तुम शाहरुख खान लग रहा है यार ये लड़का। अच्छा, उस वक्त मेरे सामने शहरियार खड़ा होता, इसके बाल लंबे लंबे। मैंने बोला, फिर मैंने बोला हाँ यार बाल तो लंबे लंबे, शायद ये नहीं ये नहीं, ये वाला लड़का जो है। मैंने इसको यूँ देखा, मैंने बोला हाँ ये पुरानी फिल्मों का शाहरुख खान लग रहा है, वो जो नहीं था, वो मेकओवर से पहली वाली जो कंडीशन थी वो लग रहा है ये। सही है। हाँ हाँ, चलें खैर। अच्छा, क्लाइंट्स के लिए जो हमारे पास क्लाइंट्स हमारे पास आएंगे, हैं। हमारे पास उनकी क्वेरी भी होगी। बेसिकली जब जितने भी क्लाइंट्स आए हमारे पास, जो इसका कंपनी पे आएंगे, वो जाएंगे कि हमारा फैट लॉस हमें करना है, हमारे साथ ये इशूज़ है, वो इशूज़ है। हम उनकी सारे इशूज़ सुनने के बाद हम उनका वेट जानेंगे, उनका हाइट, उनकी सारी चीज़ें करने के बाद भेज दिया आपने, बिक गया, आगे बढ़े आप। सर हम यहाँ इसलिए हैं कि हमें फैट लॉस करवाना है बेसिकली, और वी आर कस्टमर सर्विस मैनेजर। ठीक है, और क्लाइंट को हमें डील करना है। सही है। आप बताएं मैम। यहाँ पर आप एक वेट लॉस करते हैं, यहाँ पर फैट लॉस होता है और मतलब सुन्नत से करीब होता है, घर की चीज़ों से होता है, यही सब हमें कस्टमर को बताना है। मैम आपको क्या बताया भट्ट साहब ने? क्या बताया? ऑनलाइन वर्क होगा मार्केटिंग। ठीक है, सही है, ऑनलाइन। ठीक है। आपको? बेसिकली हमें ये बताया गया है कि हमें अपने क्लाइंट को सबसे पहले तो जज करना है, और ये उनको समझ गया मैं, ठीक है। आप बताएं। हमें बताया गया कि उमर बिलाल अहमद एक पाकिस्तान के फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट है। हाँ, तो ये पॉइंट की बात आई है। कंपनी हाँ पाकफिट, हाँ। हमें बिल्कुल नहीं, मुझे पर्सनली नहीं पता था इस बारे में। हाँ हाँ, तो पाकफिट कंपनी है, उसमें जो है वो घर की चीज़ों से सही है, ठीक है। नॉर्मल खाने सर हमें जो है वो लोगों को कन्विंस करना है कि हम उनका जो वेट लॉस करवाएंगे, वेट लॉस कंपनी है, हम उनका वेट लॉस करवाएंगे ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब ऑर्गेनिक चीज़ों से, और जो किचन में हमारे जो ingredients ठीक है। होते हैं, घर की चीज़ों से हम उनका जो है वेट लॉस करवाएंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, ये तो आप लोगों को, अच्छा सुने, सब गलत बताया आप, सब गलत। नाम वेट लॉस कंपनी है, ठीक है, ना आपने मार्केटिंग करनी है, ना आपने सेल्स करनी है, ना आपने कन्विंस करना है।
आपने सिर्फ तफरीयाँ करनी है, ठीक है। सब गलत बताया आपको, सब गलत बताया। कोई मार्केटिंग नहीं करनी आपने, कोई सेल्स नहीं करनी, कोई कन्विंस नहीं करना, कन्विंस का लफ्ज़ नहीं करना आपने, ठीक है, सही है। तो अभी तक जो बताया है वो ठीक है, एक हाँ एक आइडिया कुछ ना कुछ मोटिवेट करके आपको यहाँ बिठा लिया, सही है। अब आते हैं मुद्दे की बात। अब हर बंदा देखें, अल्लाह पाक ने हर इंसान को दिन में 24 घंटे दिए हैं, ठीक है। 24 घंटे में से वो अपना टाइम कहीं ना कहीं स्पेंड करता है। पॉज कर रहा हूं। तो अब क्या है वो मैंने आपको बताना है, सही है हुसैन, रेडी हैं हम लोग? यहाँ तक हम साथ हैं? अच्छा, अब जाहिर सी बात है 24 घंटे हम अपने गुजारते हैं कहीं पे, दिन के हमारे पास 24 घंटे हैं। ऑन एवरेज 8 घंटे लोग नौकरी पे अपने गुजारते हैं, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं। आदमियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है नौकरी पेशा काम। हमारे पास बहुत रिक्वायरमेंट्स आती हैं ख़वातीन जॉब करने के लिए। ये पसंदीदा मामला नहीं है कि ख़वातीन घर से निकल के काम करें, ठीक है। सो जो चीज़ मैं अपनी बहन के लिए नहीं पसंद करूँगा ना, वो मैं आपके लिए भी पसंद नहीं करूँगा, ठीक है। ये मोमिन की निशानी है मुसलमान की, कि जो वो अपने लिए पसंद करता है अपने बहन भाइयों के लिए वही पसंद करता है। सो मैं तो वो सोच है मेरी कि भाई ख़वातीन को तो घर से निकलना चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो अब ये सारा काम आपको घर पे बैठे बैठे मिल रहा है, जो भी काम होगा। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह पाक ने जो आपको टाइम दिया है, जब आप उसको किसी मकसद के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी आपको हासिल होती है। तो आपके अपने इख्तियार में होगा कि आपने कितनी प्रोडक्टिविटी हासिल करनी है और कैसे करनी है, वो सब हम आपको बता देंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एफर्ट आपको करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात? यहाँ तक समझ में आ गई? अच्छा, अब जाहिर सी बात है आप अपना यहाँ टाइम लगाएंगी हमारे दिए हुए काम को, सो कॉल्ड, तो जाहिर सी बात है आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट भी करेंगे ना। अब फ्री फोकट में तो कोई नहीं बैठा हुआ, ठीक है ना। जाहिर सी बात है भाई, सबका पेट भी लगा हुआ है। टाइम के एवज़ कोई यहाँ पे खिदमत खल्क तो हमने ईदी फाउंडेशन तो नहीं खोली हुई ना। आप लोग इतने फारिग हैं कि आप लोगों के पास ईदी फाउंडेशन में काम करने के लिए इतना टाइम हो। तो जाहिर सी बात है कि हम हर इंसान कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आए कि चलो भाई मैं घर में बैठी हूँ, फालतू में मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे घूम रही हूँ, तो चलो भाई अगर मैं अपना टाइम सही जगह पे कैपिटलाइज कर सकूँ 4, 5, 6 घंटे दिन के, और मुझे उससे कुछ आउटकम होना शुरू हो जाए, तो भाई जाहिर सी बात है महंगाई के दौर में मैं अपने हस्बैंड का काइंड ऑफ हाथ बटा लूँगी, घर के अखराजात मेरी तरफ से कंट्रीब्यूट हो जाएंगे और बहुत अच्छी बात है, सही है। इस मकसद ये इंसान के जहन में एक कॉन्सेप्ट है। तो अब जाहिर सी बात है जब आप यहाँ पे वो टाइम लगाएंगे अपना, तो आपके जहन में कोई ना कोई फिगर होगी कि यार दिस इज़, अगर मुझे इस प्लेटफॉर्म से इतने पैसे मिल जाए तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा, सही है ना। वो नंबर आपके एक जहन में होगा कि यार दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट, एंड टू गेट दिस मच इन रिटर्न आई एम विलिंग टू स्पेंड दिस मच ऑफ आवर्स। एक साथ नहीं, मैं अपने दिन में टुकड़े टुकड़ों में 4, 5 घंटे 6 घंटे दे सकती हूँ, और मैं जो हूँ उस 6 घंटे अगर ऑन एवरेज एक दिन में मैं अपना इस काम को देती हूँ तो मैं बदले में ये एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है, कि भाई इतना तो कम से कम मेरे पास होना चाहिए। तो वो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? हज़ारों में होनी चाहिए या लाखों में होनी चाहिए, जो भी है वो आप बताएं, करोड़ों में भी हो सकती है। आप जो मॉडल देंगी आपको उसके हिसाब से मैं गाइड करूँगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सही है। सेम नहीं सबने बोलना, बड़ी ऑनेस्टी के साथ। जितना आप ऑनेस्टी के साथ अपना जवाब देंगे और जितना इंसान जो उसके दिल में होता है वो उसकी ज़बान पे आता है, उतना वो प्रोग्रेस कर सकता है अपनी लाइफ में। क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होगी? ये नहीं सोचना कि यार दूसरे क्या सोचेंगे। ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तो कोई मुरव्वत की बात नहीं है। खुल के बताएं आप। 1 करोड़ भी हो सकते हैं, वो 1 लाख रुपए भी हो सकते हैं, 5 लाख रुपए भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, 30,000, 25-30,000 भी हो सकते हैं। सो कितना आप समझती हैं कि भाई मुझे यहाँ से हो तो मेरे लिए एक मेरी ज़िंदगी गुजारना, मोहताजी मेरी ख़त्म हो जाएगी, मैं अपने बलबूते के ऊपर एक काम कर लूँगी, भाई मेरी डिपेंडेंसी नहीं होगी। 75, ठीक है, 75,000, ठीक है, ये आपको मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी आसान है, सुकून हो जाएगा आपको।
वो तो वैसे देखें, अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्ने आदम को अगर ओहद पहाड़ जितना एक सोने का पहाड़ मिल जाए ना, जो कई किलोमीटर पे फैला हुआ है, तो ये दूसरे की हसरत करेगा। इसकी हवेस सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है, ठीक है ना। मतलब ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैं कम से कम इतने एफर्ट कर लूँ, ठीक है ना, मैं इतने बना लूँ, ठीक है। उसके बदले आप कितना टाइम देने को तैयार हैं? मतलब फॉर्मली आप 8 घंटे भी दे सकती हैं काम को, 8 घंटे से ज़्यादा ही नहीं कर सकते, दे सकती हैं आप, मतलब टाइम है आपके पास, ठीक है। मैम आपकी एक्सपेक्टेशन कितना टाइम दे सकती हैं और कितने पैसे? टाइम नहीं पता मुझे, ज़ाहिर है मैं ज़्यादा नहीं लगा सकती, नहीं ना, तो 100% ज़रूर दे सकती नहीं, वो तो देखें बंदा हमें ले चाहिए ही वही जो 100% दे, वो तो हम आएंगे उस पर ना। आप टाइम कितना दे सकते, मतलब 100% का तो मतलब है कि भाई आपके पास दिन में आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ है ना, तो बच्चे कितने बड़े हैं आपके? 2 ईयर्स का, तो 2 ईयर्स का एक ही बेबी है। हाँ, तो अब मेरे भी 3 बच्चे हैं, मुझे पता है हाउस वाइफ का क्या चक्कर होता है, मतलब पूरा स्केड्यूल उनका क्या होता है। तो आप टुकड़े टुकड़ों में कितने घंटे दे सकती हैं? मैं होल डे दे सकती हूँ, क्योंकि जो है मेरे पास चलो ठीक है, सही है, ठीक है। और हाँ, क्या आपका जहन होगा? स्टार्टिंग जो है वो 80 to 90, तो इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखो कर सकती हूँ कि वो छोड़ दें आप मतलब कि आपको ये लगे कि यार मैंने अपना इतने घंटे दिए और मुझे इतना रिटर्न इसमें मिल गया, ठीक है, 80 to 85 ठीक है। अब तो सेम वाली कहानी चल गई आपकी। एक्सपेक्टेशन तो सारे 90 प्लस की है, लेकिन ये कि और वर्किंग आवर्स में 8 to 10 आवर्स तो दे सकती हूँ। 8 to 10 आवर्स। मेरी बहन आप क्या करती हैं? मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ। कहाँ पे? कॉल सेंटर स्टार BPO। ठीक है, और वहाँ कितने घंटे देती हैं आप? 6 घंटे। 6 घंटे देती हैं। अच्छा, उन 6 घंटे के अलावा 18 घंटे क्या करती हैं आप? मैं घर में ही हूँ। पढ़ाई कर रही हैं, हाउस वाइफ हैं, क्या करती हैं? स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट हूँ अभी, हाँ। मैंने पढ़ाई भी रखी हुई है। कौन सी पढ़ाई? सेकंड ईयर के पेपर्स दिए हैं अभी। ठीक है, सेकंड ईयर के पेपर्स दिए, इंटर के पेपर्स दिए आपने, ठीक है। तो अब आप जो है आपके पास भी टाइम है, मतलब ठीक है। 6 घंटे में आप अभी कितने कमा रही हैं? 30। सही है, तो मतलब एनीथिंग अबव 30 विल बी ग्रेट फॉर यू। चलो गुड। 50 प्लस मुझे मिले और मैं 8 से 10 घंटे ओए ओए ओए, माशाल्लाह माशाल्लाह, 8 घंटे 10 घंटे में, वेरी गुड। सर 60 to 70, और मेरे आज जो है वो रिक्वायर्ड है 2 स्लॉट, लेकिन मैं मॉर्निंग भी दे सकती हूँ 4 आवर्स और रात में 6 घंटे। टोटल बताएं, ऑन एवरेज आप टुकड़े टुकड़ों में 10 आवर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 8 to 10 आवर्स दे सकती हूँ मैं, 50 to 55 के। क्या ज़बरदस्त सिलेक्शन की है यार अबरार, यार तालियां आप लोगों के लिए यार, ज़बरदस्त माशाल्लाह यार। मतलब एवरीबडी इज़ बड़ी बेहतरीन। मैं तो समझ रहा था 2-3 घंटे वाली ख़वातीन बिठाई हुई हैं। मेरी बहन आप? 10 आवर्स या maybe 8 आवर्स। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी उनकी सिस्टर हूँ और मैं भी स्टार BPO हूँ, तो मेरे पास भी फ्री मॉर्निंग। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेरी बहन आप? 8 to 10 आवर्स। बच्चे नहीं हैं? हस्बैंड भी हैं माशाल्लाह, उसके बावजूद 8 घंटे आप काम को दे सकती हैं, ज़बरदस्त यार। 6 to 7 आवर्स। 6 to 7 ऑलरेडी वर्किंग मॉर्निंग में। मॉर्निंग में। कहाँ पे मेरी बहन? स्कूल में एज ए हेड वर्क करती हूँ मैं वहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और वहाँ 6-7 घंटे में आप कितने बना लेती हैं? 2-2.5 लाख रुपए? नहीं बताएं। 85। 85। और 6 डेज़ अ वीक? यस 6 days। और जून जुलाई भी ऑन होता है? ठीक है। वेकेशंस होती हैं फॉर लाइक हाँ। 15 to 20 days, लेकिन मतलब फुल टाइम आपका वो एक तरीके से है ना? एग्जैक्टली हाँ, मतलब आई एम 2-2.5 बजे तक फ्री हो जाती हूँ मैं दोपहर। हाँ। और आप 6-7 घंटे लगाती हैं? 6 ऑन एवरेज 6 घंटे। 6 घंटे स्कूल में होती हैं? जी जी। इसका मतलब 1 घंटा आपको तैयार होके ट्रैवलिंग टाइम का लगता होगा और वापस आने में भी आधा घंटा लगता होगा, तो आपकी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट 7.5 घंटे की है। 8.5 घंटे की हो गई है इन्वॉल्वमेंट आपकी। और 8 घंटे की इन्वॉल्वमेंट, और स्कूल और घर कितना दूर है आपका? 10 मिनट्स की ड्राइव है। टाइम 10 मिनट्स की ड्राइव है, ठीक है ना? सही है, ठीक है, बेहतरीन। 6 to 7 hours। आप क्या करती हैं?
अच्छा, आप भी टीचर हैं, ठीक है। ये शहरियार वाली साइड लग रही है मुझे। हाँ, आप लोग वापस बताएं, आप कितना टाइम दे सकती हैं? 8 to 10 आवर्स, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया तो। अरे ज़बरदस्त, शहरी भाई हैं आपके, छुड़वा रहे हैं जॉब्स यार सबको माशाल्लाह। ये इस्लामाबाद से पूरी टीम लेके आए हमारे पास भाई, हम इंपोर्ट किया है इनको, ये एक्सपोर्ट हुए, हमने इंपोर्ट किया इनको इस्लामाबाद से। ज़बरदस्त। आप 10 to 15 आवर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। टाइम ये मेरे ख्याल में इनके पास 34 घंटे की घड़ी है इनके पास। चलें 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 चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब आ जाए कि भाई हम क्या क्या चूरन है हमारा, ठीक है। एक लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा कॉमनली यूज्ड होता है, ट्रेनर, जिम ट्रेनर, ठीक है। जिम ट्रेनर। जिम ट्रेनर कौन होता है ये समझ लें। जिम ट्रेनर से मुराद वो इंसान है जो कि आपको ये बताएगा कि जिम में ट्रेनिंग कैसे होगी। अब जिम में बॉडी वेट ट्रेनिंग भी हो सकती है बगैर इक्विपमेंट के, और इक्विपमेंट अगर आपके पास है तो उस इक्विपमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है, तो जिम ट्रेनर कहलाएगा वो। यानी ट्रेनिंग कैसे करनी है, तुमने अपनी बॉडी के इस मसल को तुमने कैसे ट्रेन करना है, एक्सरसाइजेज रिलेटेड बॉडी वेट करनी है, कैसे करनी है, मशीन पे करनी है तो कैसे करनी है, ये जो चीज़ बंदा जानता है, एक्सरसाइज कराना, वो कहलाता है ट्रेनर, ठीक है। सादा ज़बान में ट्रेनर। जिम में तो जिम ट्रेनर। तो एक ये लफ्ज़ है, एक यानी आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है, ये जो बंदा आपको ये बात सिखाता है, बताता है, पढ़ाता है, समझाता है, उस बंदे को आप क्या कहेंगे? ट्रेनर। समझ आ गई बात? अब दूसरा एक बंदा है, ये अलग बंदा है, ये जिम ट्रेनर है, ये जिम ट्रेनर है, ठीक है। अब ये एक और बंदा है, ये है डाइटिशियन, जो हमारी एक देसी ज़बान में लफ्ज़ यूज़ होता है ना, डाइटिशियन। डाइटिशियन कौन बंदा है? डाइटिशियन वो बंदा है जो आपको ये बताएगा कि आपको हेल्दी रहने के लिए बेटा ये खा लो, ये ना खाओ, ये चीज़ें, वो जो बूढ़ी दादी हैं, अम्माएँ थी ना हमारी, वो हमारे लिए डाइटिशियन थी, सही है ना। बेटा ये खा लो, ये ना खाओ, ये खाओगे तो अच्छा रहोगे, ये नहीं खाओगे तो बुरा रहोगे, ये कर लोगे तो बेटा तुम्हारी सेहत सही रहेगी, ठीक है। ये डाइटिशियन है, सही हो गया। एक डिग्री होती है बीकॉम की, बीकॉम की डिग्री जब थोड़ी सी फैंसी हुई ना तो वो बन गई बीबीए, सही है। बीकॉम की डिग्री बन गई क्या? बीबीए। तो डाइटिशियन बन गया न्यूट्रिशनिस्ट। कैसे? हम लोग एक्सपोज्ड हैं 1400 साल पहले जब अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए, उसके बाद खिलाफत का निज़ाम हुआ, उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत रही, तो 100 साल पहले तक आपकी हुकूमत थी, मुसलमानों की खिलाफत का निज़ाम था, खिलाफत उस्मानिया तक। 1914 में आपकी वर्ल्ड वॉर 1 हुई, उसके बाद आपकी डिसइंटीग्रेट हुई मुसलमानी। तो समझो कि अभी मुसलमानी खिलाफत को ख़त्म हुए 100 साल हुए, तो वो रूल कर रहे थे उस वक्त हम लोग मुसलमान। तो मुसलमानों की वाह लोग उनसे फॉलो करते थे, ठीक है ना। स्पेन के अंदर सारे ये जो पूरी एक हिस्ट्री के जो रूल कर रहा होता है ना, उसकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो रूल कर रहा होता है उसकी बात मानी जाती है, जिसकी जेब में नोट होते हैं उसकी बात मानी जाती है। सो जब वेस्ट ने हुक्मरानी शुरू कर दी तो अब हम वेस्ट से इंस्पायर्ड हो गए, क्योंकि अब वेस्ट बॉस है ना, तो बॉस जो होता है वो तो जो कहता है वो सही कहता है। तो अब हमने वेस्ट को फॉलो करना शुरू किया। वेस्ट के अंदर रिसर्च होती है, वेस्ट के अंदर पढ़ाई होती है, तो उन्होंने इम्पैक्ट स्टडी करने शुरू किए कि भाई अगर ये फैट लॉस की दवाइयाँ हैं, ये हैं तो इनका बॉडी पे क्या असर है, ये सप्लीमेंट्स हैं तो इनका क्या असर है, ये दवाइयाँ हैं तो इनका क्या असर है, ये डाइट है तो इसका क्या असर है। तो अब उन्होंने हर स्पेसिफिकली कैलकुलेटेड कि इतना खाओगे तो ये होगा, इतना नहीं खाओगे तो ये होगा। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर जब डाइटिशियन की पढ़ाई चली गई तो अब वो कहलाने लग गया न्यूट्रिशनिस्ट। तो ये डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट वो बंदा है जो आपको आपकी ग़िज़ा से रिलेटेड बताएगा, डाइटिशियन,
और अब जो बंदा आपको ये भी बताएगा सप्लीमेंट्स क्या लो नहीं लो, फैट लॉस पिल्स लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, जो बंदा इस चीज़ को जानता है फैंसी ज़बान में वो कहलाएगा न्यूट्रिशनिस्ट, जो न्यूट्रिशन को जानता है। तो अस्पतालों में भी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, ठीक है ना। आपका ऑपरेशन हो या कोई भी बात हो तो फिर एक खातून आती हैं जब आपको ये खाएं ये ना खाएं, ये खाएं ये ना खाएं, वो बेचारी है डाइटिशियन, वो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, वो बस उनको डिग्री न्यूट्रिशनिस्ट की मिल गई है तो ठीक है ना, सही है। एक बंदा कौन हो गया? ट्रेनर। एक बंदा हो गया डाइटिशियन या न्यूट्रिशन, डाइटिशियन / न्यूट्रिशनिस्ट, सही है। अब आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर ऑन एवरेज ख़वातीन की जो हाइट होती है ना वो 5 फुट 2, 3, 4, 5 इंच होती है हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन की। तो आपका आइडियली वेट इस हाइट के ऊपर 55 से 60 के बीच में होना चाहिए आइडियली। जो भी ख़वातीन 60 से ऊपर हैं, ठीक है, आप लोग सब 5 साढ़े 5 फुट की होंगी तकरीबन, 5.5 फुट, ठीक है ना, ऑन एवरेज। और अगर उनका 55 से 60 होना चाहिए और उनका 53, 52 है तो ये भी गलत है, अंडरवेट है। और अगर आप 55, 60 से ज़्यादा है तो भी गलत है। तो आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ख़वातीन बैठी हुई हैं, 14, 15 में से 60 से ऊपर कौन है? उठाएं, बड़ा हाथ उठाएं, बड़ा हाथ उठाएं, बड़ा हाथ उठाएं, उठाएं 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 उठाएं। और 55 से नीचे कौन है? आप भी उठा लें, फिर उठा लें। आप अंडरवेट कैटेगरी में आ गई, उठाएं 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 उठाएं, हाथ उठाएं हाथ उठाएं हाथ उठाएं, देखना है हमें, उठाएं ना कौन कौन है 60 से ऊपर और 55 से नीचे कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11 डिवाइडेड बाय 15 जब आप करेंगे ना तो तकरीबन आप 70% ख़वातीन अपने आइडियल वेट में नहीं है, सही है। ये छोटा सा सैंपल बैठा हुआ है, इससे आप पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन के कंडीशन का अंदाज़ा लगा लें, सही है। सो 70% ख़वातीन पाकिस्तान की नहीं, मेरे से पूछेंगे तो 90% ख़वातीन अपने आइडियल वेट में नहीं है, नहीं है। पाकिस्तान की 25 करोड़ पॉपुलेशन है, 12.5 तकरीबन औरतें, 12.5 करोड़ आदमी हैं। 12.5 करोड़ औरतें हैं, 80%, मैं कहता हूँ 50% आप लगा लें। मैं 80 भी नहीं बात कर रहा, 90 भी नहीं बोल रहा, मैं 40 भी नहीं बोल रहा, 50%। 6.5 करोड़ औरतें आइडियली इस वक्त अपने वेट से ऊपर हैं, 6.5 करोड़ औरतें। और आदमी मुझे हटा के और अनस को हटा के या तो अंडरवेट बैठे हुए हमारे कमरे में या ओवरवेट बैठे हुए। यानी मैं आदमियों को भी 80% नहीं ले रहा, इनको भी मैं 50% लेता हूं। दैट मीन्स कि पाकिस्तान की तकरीबन 25 करोड़ की पॉपुलेशन में से 12.5 करोड़ लोग इस वक्त मोटे हैं, मोटापे का शिकार है। और ये ता क़यामत होगा। क्यों? अल्लाह के नबी की हदीस है, कुर्बे क़यामत में मोटापा कसरत से होगा। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मैं आपसे शेयर कर लूँगा, ठीक है। मोटापा कसरत से होगा। तो हम उस फील्ड में बैठे हुए हैं कि हम मर के चले जाएंगे कब्र में। मोटे लोग क़यामत तक जिंदा हैं, मोटे लोग क़यामत तक जिंदा रहेंगे, मोटापा कसरत से होगा क़यामत के, ठीक है। तो हमारा क्लाइंट जो है ना, हमें ढूंढना नहीं पड़ता, हमारा क्लाइंट हर जगह मौजूद है। कंपनीज को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, मार्केटिंग करके पैसे खर्च करते हैं, क्लाइंट ढूंढते हैं कि यार मेरे पास ये फूल है, ये फूल किसको चाहिए। शायद कमरे में से 1-2 औरतें ले लें, सही है। हमारा वो फूल है जो सबको चाहिए। कुछ को रियलाइजेशन हो गई है तो उन्होंने हमसे राब्ता कर लिया है, कुछ को रियलाइजेशन नहीं है, वो आज आए कल आएंगे। तो इस वक्त 6.5 करोड़ औरतों को आपकी सर्विसेज चाहिए और 6.5 करोड़ आदमियों को। तो क्लाइंट्स तो बहुत हैं, सही है, क्लाइंट्स बहुत हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां तक हम साथ आ गए। एक बंदा है ट्रेनर, एक बंदा है डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट।
एक बंदा सिर्फ ट्रेनिंग कराना जानता है, जिसको सिर्फ एक्सरसाइज करानी आती है, आप उसके पास जाएंगी, क्या नाम है आपका? सरवत। उसके पास जाएंगी, मुझे वजन कम करना है, आदमी औरत के पास, जिम ट्रेनर आप खवातीन हैं, आप खातून के पास जाती हैं, जिम ट्रेनर खातून के पास आप जाती हैं, जो सिर्फ ट्रेनिंग करने की नॉलेज रखती है, ये आपको आइडियली रिजल्ट्स नहीं दे सकती, आपके रिजल्ट्स अचीव नहीं करा सकती। सिर्फ अगर उसके पास ट्रेनिंग की नॉलेज है, ये आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकती, क्योंकि जिम जाकर हम अपना मसल तोड़ते हैं, जिम जाकर हम एक्सरसाइज करके वजन उठाकर अपना मसल तोड़ते हैं। अगर हमने मसल तोड़ा और पीछे से डाइट ठीक नहीं हुई हमारी, तो इवेंचुअली अगर आपने पूरा महीना एक्सरसाइज किया है तो आपका मसल बर्न हो जाएगा और आपको कमजोरी फील होना शुरू हो जाएगी। वजन उठाने से हम मसल फाइबर को ब्रेक करते हैं। अब मसल फाइबर आप डेली ब्रेक करें, डेली मसल को तोड़ें और उसको जोड़ने की ग़िज़ा ना दें, तो एक महीने के बाद जो बंदा सिर्फ ट्रेनिंग कराना जानता होगा, आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छी कराएंगी वो आंटी या खातून, लेकिन आपकी माँ बहन हो जाएगी, सही है, आपकी कमज़ोरी हो जाएगी और आपसे फिर वज़न उठेगा नहीं और आपको फिर बीमारियां शुरू हो जाएंगी। जो बंदा सिर्फ ट्रेनिंग जानता है, दैट मीन अ पर्सन हु नोज जस्ट ट्रेनिंग, दे कैन नॉट गिव यू रिजल्ट्स। अब यानी एक बंदे को डाइट एंड न्यूट्रिशन का भी पता होना चाहिए। अब ये खातून है जो सिर्फ डाइट एंड न्यूट्रिशन जानती हैं, यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स कर लिया, ये ट्रेनिंग को नहीं जानती, ये सिर्फ आपको डाइट के थ्रू रिजल्ट नहीं अचीव करा सकती। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस और उसके ऊपर आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी की कितनी फिजिकल एक्टिविटी है, उसके हिसाब से आपको कितनी डाइट चाहिए। यानी इस बंदे को डाइट प्लान बनाने के लिए इसकी भी नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग की। यानी अकेला ये बंदी भी कुछ नहीं कर सकती जो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट है। तभी तो हमसे खवातीन राब्ता कर रही हैं, उमर भाई आपकी कंपनी में हमें अगर आपके, अभी पिछले दिनों मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, एक न्यूट्रिशनिस्ट का फ़ोन आया कि मैंने अपनी क्लाइंट को उमर भाई प्लान दिया है, उनको रिजल्ट्स नहीं अचीव हो रहे, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं कि उनके रिजल्ट अचीव हो जाए। सो न्यूट्रिशनिस्ट कॉल्ड मी टू कंसल्ट फॉर हर क्लाइंट बिकॉज शी डजंट नो दिस, शी डजंट नो दिस पार्ट। सो शी अलोन इज नॉट इनफ टू गिव यू रिजल्ट्स। रिजल्ट्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं ऑप्टिमम रिजल्ट्स, मतलब आप अपने आइडियल वेट को अचीव करें, मेंटेन करें और सब कुछ खाते पीते आपका वजन बढ़े भी ना और कोई एक्सरसाइज भी ना करनी पड़े। ये बंदी आपको वो नॉलेज नहीं दे सकती। अब एक 30 मार खान आया, ओके यहां तक आपने मेरी नॉलेज सुनी, घर से फोन आ गया, आप चली गई, ठीक है यार, इसका मतलब मुझे ऐसा बंदा ढूंढना है जो डाइट भी जानता हो और ट्रेनिंग भी जानता हो। आप पहुंच गए उसके पास, ये भी आपको रिजल्ट नहीं दे सकता बंदा। पूछे क्यों? क्योंकि हर बंदे की नफ्सियात मुख्तलिफ है, हर बंदे की नफ्सियात मुख्तलिफ है। आपके घर के हालात और हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स और हैं, आपके घर के अंदर पैसों की तंगी है, परेशानी है, आपके स्ट्रेस लेवल्स अलग हैं, आपका मियाँ से झगड़ा हुआ है, आपके बच्चे नहीं हैं, उसके बच्चे नहीं हो रहे, उसका मियाँ वजन बढ़ने की वजह से उसको डांट रहा है, वो दूसरी औरतें देख रहा है, कोई भी रीज़न हो सकती है स्ट्रेस की। सो अगर एक इंसान आपको रटा रटाया प्लान और डाइट दे दे और एक्सरसाइज प्लान दे दे, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जब तक आप क्लाइंट की नफ्सियात और साइकोलॉजी को ना समझें। सो इसका मतलब जो बंदा आपकी नफ्सियात को समझता है, जो साइकोलॉजी, जो इंसान किसी इंसान की नफ्सियात को समझता है, उसे कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, या वो माइंड की साइंसेस को समझता है। ये तीसरा बंदा है। अब ये मोटी खातून चली गई, इनके पास स्ट्रेस में थी, इन्होंने बोला हाँ भाई आपका स्ट्रेस का मसला है, ये वो सारी चीज़ें, वज़न कम करने के लिए आप सिर्फ साइकोलॉजिस्ट या माइंड साइंसेस प्रोफेशनल के पास चली गई। ये अकेला क्या कर लेगा? इस बेचारे को तो ना इसकी नॉलेज है ना इसकी नॉलेज है, ठीक है, सही है। तो अकेला साइकोलॉजिस्ट भी कुछ काम नहीं कर सकता, तभी हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं अपना वज़न कम करने के लिए। हैं साइकोलॉजिस्ट, हैं माइंड साइंस प्रोफेशनल, हैं डॉक्टर्स, ये भी कुछ नहीं कर सकते अकेले।
इसका मतलब आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो ये तीनों चीजें समझता हो। जो इंसान ये तीनों चीजें समझता है उसे कहते हैं उमर बिलाल अहमद। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इंसान ये तीनों चीजें समझता है उसे कहते हैं कंसल्टेंट। और 2018 में ये जो नाचीज आपके सामने बैठा है, फिटनेस की फील्ड में कंसल्टेंट का लफ्ज हमने इंट्रोड्यूस किया है। ये नाचीज जो आपके सामने बैठा हुआ है, आपने एक लफ्ज सुना होगा रियल एस्टेट कंसल्टेंट, ठीक है ना, एजुकेशनल कंसल्टेंट, और आपने एक लफ्ज सुना होगा बिल्डर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर। अब इंटीरियर डिजाइनर कौन है कि घर बना के दे दो, अंदर क्या बनाना है मैं बता दूंगा। बिल्डर कौन है जो बोलेगा जमीन दे दो मैं तुम्हें बिल्डिंग खड़ी करके दे दूंगा। आर्किटेक्ट होगा, बोलेगा जमीन दे दो, नक्शा बता दो, मैं नक्शा डिजाइन करके दे दूंगा। रियल एस्टेट कंसल्टेंट बोलेगा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दिलाने से लेके चाबी देने तक सारे काम मैं हैंडल करूंगा, तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वन विंडो सॉल्यूशन। सो जो बंदा इन तीनों चीजों को समझता है उसे क्या कहते हैं? अब समझने से मुराद ये नहीं है कि तुम्हारे पास ट्रेनिंग की किताब से पढ़ के नॉलेज आ गई, या तुम्हारे पास डाइट एंड न्यूट्रिशन की किताब पढ़ के नॉलेज आ गई, तुम्हारे पास साइकोलॉजी की नॉलेज आ गई। इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में फर्क है, समझें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू रीड फ्रॉम अ बुक इज इंफॉर्मेशन। एनीथिंग that you are going to read from a book or from a piece of paper or anything that you are going to get from me will be the information होगी आपके लिए। Information when combined with the experience becomes knowledge. Knowledge is information plus experience. जिस बंदे के पास इसकी नॉलेज हो, नॉलेज के लिए आपको 45,000 प्लस क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस चाहिए इंफॉर्मेशन के साथ, जो हमने कंसल्ट किए हैं पिछले 8 साल में। तो पूरे पाकिस्तान में बड़े बोल से अल्लाह बचाए, बड़े बोल से मैं आपको 45,000 का डेटाबेस दे सकता हूं। और अब तो हमारी टीम 20 बंदों की हो गई है। पिछले 3 महीने में हमसे 1 लाख लोगों ने राब्ता किया वजन कम करने के लिए। 1 लाख लोगों ने। हमने कन्वर्ट कितने किए? 3,000। 97,000 लोग अभी पड़े हुए हैं जिन्होंने राब्ता किया हुआ है। 12.5 करोड़ में से 12.5 करोड़ में से सिर्फ 3,000 हमने अभी कंसल्ट किए 3 महीने में। पिछले तीसरा महीना चल रहा है, सही है। 97,000 लोगों ने राब्ता किया है। अब 20 बंदे 97,000 लोगों को कैसे समझाएंगे, बताएंगे? ठीक है। तो इंफॉर्मेशन, कोई नया बंदा आया, यार मैंने तो ये भी पढ़ाई की है, ये भी पढ़ाई की है, ये भी पढ़ाई की है, ठीक है। तो फिटनेस कंसल्टेंट का लफ्ज मैंने इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी डेफिनेशन भी मैंने क्रिएट की है, क्योंकि कंसल्टेंट वन विंडो सोल्यूशन देता है, सही है। अब आपको जो बंदा भी फिटनेस कंसल्टेंट लफ्ज लगाता हुआ नजर आ रहा है, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ इंस्पायर्ड है, लेकिन वो कहेगा नहीं, सही है। पहली चीज क्या है, हैपन टू बी पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। अपने मुंह से नहीं, नेशनल टेलीविजन के ऊपर होस्ट ने, एंकर ने एक्नॉलेज किया है, इनवाइट मुझे किया है एस हमारे साथ बैठे हैं पाकिस्तान के पहले फिटनेस कंसल्टेंट। अब अपने मुंह से तो नहीं मैं बोल रहा ना कि आप मुझे फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट बोले। नेशनल टेलीविजन पे, टीवी के ऊपर एक जिम्मेदार बंदा बैठ के आपको फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट कह रहा है ना। तो वी आर द पाइनियर्स, ठीक है, फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। दूसरी चीज, पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल्स, जियो, ARY, समा, आज, दुनिया, डॉन, यही बड़े चैनल है ना। डॉन का तो अखबार भी है, PTV, नेशनल टेलीविजन, तमाम पाकिस्तान के बड़े टीवी शोज, बड़े एंकर्स, होस्ट मुझे बुला के एक्नॉलेज कर चुके हैं। पाकिस्तान का कोई भी और फिटनेस की फील्ड में बंदा नहीं है जो पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे बैठा हो, ठीक है। तीसरी चीज,
पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा नहीं है जिसने पिछले 8 साल में, अब तो है हमारा 8वां साल लग गया है, ठीक है, 8वां साल लग गया है, किए 7 साल हमने कंप्लीट है, 8वां साल लग गया है, जिसने 45,000 क्लाइंट्स को कंसल्ट किया हो, जिसकी कंपनी एक कंपनी के नाम से हो, ठीक है। लोग काम कर रहे हैं डॉक्टर के नाम से, लोग काम कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल नेम के साथ, डॉक्टर ये फलानी न्यूट्रिशनिस्ट, फलाने डॉक्टर, फलाना ट्रेनर, फलाना ये, फलाना वो, फलाना वो। हमारी पूरी कंपनी है, ठीक है, वो इंडिविजुअल्स हैं और हम बड़े लेवल पे, मास लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। हमारी एक पूरा प्लेटफॉर्म है हमारा, सही हो गया। ये हमारी यूएसपी है, यानी ये हमारी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है कि ये हमारी यूनिकनेस है। नंबर 1 प्रोफाइल पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं, 45,000 प्लस हमारे क्लाइंट्स हैं। अब आजकल किस चीज़ का दौर है? मोबाइल का। मोबाइल में क्या चलती है? ऐप। पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप बनाने का भी एजाज़ हमारे पास है। ये पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप है, किसी ने फिटनेस की कोई ऐप भी नहीं बनाई। इस फिटनेस की ऐप के अंदर हम बहुत सारे डायमेंशंस पे काम करते हैं। हम सिर्फ वेट लॉस नहीं करवाते, वेट लॉस भी लफ्ज़ गलत है, फैट लॉस लफ्ज़ है, वो भी मैं समझाऊंगा आपको। फैट लॉस कराना इस प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है, वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। हम काम क्या कर रहे हैं वो अब आपको बताना है, लेकिन उससे पहले आपको अपना प्रोफाइल बताना ज़रूरी था, सही है। सो आप जहाँ बैठे हैं ना, तो आप इस इंडस्ट्री के पायनियर्स के साथ बैठे हैं। आपने फिटनेस की फील्ड में किसी का बिलबोर्ड देखा है पूरे पाकिस्तान की तारीख के अंदर? किसी डॉक्टर या कंसल्टेंट का आपने बिलबोर्ड देखा है? कोई कंपनी नहीं है, कंसल्टेंट ही नहीं है, तो बोर्ड कहाँ से होगा? ये देखो, तस्दीक हो गई अजान से, अब अजान का वेट करें।